नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम पाषाण काल के क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम पाषाण काल का टॉपिक पूरा कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधान संस्कृति टीलों में, मतलब पूछा है कि प्रधान संस्कृति जो टीले होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। तो प्रधान संस्कृति टीलों का मतलब है कि जब टीलों की खुदाई की गई तो उसमें एक संस्कृति की प्रधानता होती है। बाकी संस्कृतियां भी मिलती है लेकिन मुख्य एक संस्कृति होती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा, कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं। तो भाई इसके ऑप्शन है गुफकराल, सतसरू, चिरांद और दाउजली हेडिंग। तो जो गुफकराल है और चिरांद है इनमें हड्डियों से बने औजार मिले हैं नवपाषाण काल के। जो सतसरू और दाउजली हेडिंग है यहाँ क्या है, यहाँ कृषि के प्रमाण मिले हैं। गुफकराल में गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं और हड्डी के औजार और सींगों से बने औजार भी मिले हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए और सी, यानी कि ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, कथन ए, फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। ये कथन एक है। और कथन दो क्या है, मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल हैं। तो जो महापाषाण युग था वो क्या था, जब नवपाषाण काल खत्म हुआ तो उसके बाद महापाषाण युग आया था, जिसमें क्या किया जाता था कि जो जो अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो उनके परिजन क्या करते थे कि उसकी कब्र के दोनों तरफ या दो से अधिक, तीन तरफ, चार तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे और उसको ऊपर से भी एक समतल पत्थर से ढक देते थे, जैसे मेज की तरह वो बन जाए उसके ऊपर से भी। तो उसको महापाषाण बोला गया है, महापाषाण युग बोला गया है। तो फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लोह उपकरण ये महापाषाण युग के स्थलों से मिले, ये बिल्कुल सही है। मास्की और नागार्जुन कोंड ये क्या है, ये महापाषाण युग के स्थल हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन रहेगा ए, कथन ए और बी। इसके कथन ए और एक और दो दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ताम्र पाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो भाई ताम्र पाषाण युग का जो स्थल है वो कौन सा है, वो गणेश्वर है जो राजस्थान में स्थित है। सोनगांव है, चंदौली है, ये महाराष्ट्र में है। और जो एरन है वो मध्य प्रदेश में है। तो गणेश्वर जो है वो राजस्थान के अंदर है। अब नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण किससे बने थे। हमने पुरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण थे वो किससे बने थे, वो कोर से बने थे। मध्य पुरा पाषाण काल के बने थे फलक से और उच्च पुरा पाषाण काल के बने थे ब्लेड से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फलक से बने हुए थे मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसमें देखो, पैसरा ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, बागोर और सराय नारा ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो सैनवार है, सैनवार जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सैनवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ। तो देखो हमने ये पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल से यहाँ पर पाषाण चित्रों का बनना शुरू हुआ था, लेकिन उसका जो विकास है वो नवपाषाण काल में और अधिक, यानी कि और अधिक अच्छे प्रकार के चित्र बनने लगे थे, वो विकास हुआ था नवपाषाण काल में। अब नेक्स्ट, निम्न पुरा स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में कौन सा स्थित नहीं है। तो देखो, इनाम गांव हो गया, नेवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, ये सभी महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन जो माहेश्वर है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इसको महिष्मती भी बोला जाता है, महिष्मती महाजनपद काल में हम पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन रहेगा डी जो है माहेश्वर, वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। आप ये देखोगे कि ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये पीछे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ये यहाँ पे जैसे यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण काल उपकरण प्राप्त किया था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले नवपाषाण उपकरण किसने प्राप्त किया था, ये ले मसूरी है।
ले मसूरिये ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने पुरापाषाण काल को पढ़ा था तब हमने देखा था कि हैंडेक्स को प्राप्त किया था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई के अंदर पल्लवरम से, तमिलनाडु से, और सितंबर के अंदर फिर अतिरमपक्कम से भी हैंडेक्स प्राप्त की थी रॉबर्ट ब्रूसफुट के एक साथी विलियम किंग ने। तो सबसे पहला अगर बात करें तो वो पल्लवरम ही आएगा। तो क्योंकि मई के अंदर पल्लवरम से 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यहाँ सबसे पहले पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे, जो क्या थे? हैंडेक्स और कलीवर। फिर नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। ये कब मिला था, कहाँ मिला था? अभी हमने पढ़ा, ये मई 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। अच्छा नेक्स्ट, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था। अब ये कहाँ से मिला था? देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है और ये 3 बार एग्जाम में पीछे आया हुआ है अलग अलग एग्जाम के अंदर। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार कहाँ से मिला था? ये पल्लवरम से मिला था। अब इसमें पल्लवरम और अतिरमपक्कम दोनों दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात करें, अगर वो ये कहते विलियम किंग को कहाँ से मिला था, तो इसका आंसर होता अतिरमपक्कम। यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में पूछा है तो ये इसका आंसर रहेगा पल्लवरम। नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक मुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? ये P.K. थॉमस और P.P. जोगलेकर ने किया था। इन्होंने सबसे पहले जो मध्य पाषाणिक पुरास्थल है दमदमा में जो पशुओं की हड्डियां मिली उनका अध्ययन किया था, P.K. थॉमस और P.P. जोगलेकर। ऑप्शन डी, ये यूपीपीसीएस जीआईएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा था? तो भाई ये है लाहुरा देव। हमने पढ़ा था कि पहले जो है कोल्डी हवा को माना जाता था चावल की खेती के लिए। बाद में जो लेटेस्ट डाटा आया 2004-5 में, उसमें लाहुरा देव को ये माना गया कि यहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 उत्खनित अशूलियन स्थल हैं? अशूलियन हमने पढ़े थे जो जहाँ पे परिष्कृत उपकरणों के लिए जो प्रसिद्ध है। तो इसमें एक तो चिरकी निवासा और दूसरा हुसंगी। हुसंगी कर्नाटक में है, चिरकी निवासा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। और ये दोनों क्या है? ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। चिरकी निवासा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है और पुरापाषाण काल से संबंधित है। कर्नाटक के अंदर क्या है? हुसंगी स्थित है। तो इनका ऑप्शन 1 और 4 यानी इसका ऑप्शन रहेगा सी। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालक्रम के अनुसार बताना है। भाई सबसे पहले कौन सा स्थल जो है उसकी खोज हुई, फिर कौन सा। तो सबसे पहले है वीरभानपुर। जो वीरभानपुर है ये पश्चिम बंगाल के अंदर मध्य पाषाणिक स्थल है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में स्थित है, उसके बाद गुप्तकाल ये नवपाषाण काल का है जहाँ पे गर्तावास और हड्डियों के औजार मिले हैं। उसके बाद आहड़ संस्कृति ये राजस्थान के अंदर है, ये ताम्रपाषाणिक स्थल है आहड़। यानी कि पहले मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्रपाषाण और फिर श्रावस्ती। आपको पता होगा ये महाजनपद काल से संबंधित है। तो इनका सही जो अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले वीरभानपुर, फिर गुप्तकाल, फिर आहड़ और फिर श्रावस्ती, ऐसे रहेगा। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? यानी कि ऐसी कौन सी संस्कृति थी जिसमें जब किसी मृतक को दफनाया जाता था तो उनके पैरों को काट दिया जाता था? तो ये कौन सी थी? ये जोरवे संस्कृति थी, ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित मानव समूह में कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? तो देखिए सबसे बुद्धिमान तो हमने होमोसेपियंस को माना, लेकिन इनमें होमोसेपियंस का ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। तो इसमें होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस ये दोनों निम्न पुरापाषाण काल के अंदर थे। और जो नियंडरथल था वो मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित था। तो इसमें अगर बात करें तो जो होमो नियंडरथैलिसिस है
वो ज्यादा बुद्धिमान माना गया, क्योंकि हर युग के साथ साथ मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया। फिर नेक्स्ट है मुझस्थल चिंतामणि गवि, एक पुरातात्विक गुफा स्थल। इसका संबंध किससे? अभी ये पूरा पाषाण काल से हमने पढ़ा था। अब इसमें पूरा पाषाण, सारे पूरा पाषाण के हो गए, तो ये कहाँ से है? ये उच्च पूरा पाषाण काल से है। पूरा पाषाण के तो सारी ऑप्शन देंगे ना, तो इनमें भी अगर ऑप्शन दिया गया है तो ये आएगा उच्च पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है ये मुझस्थल चिंतामणि गवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पूरा पाषाणिक स्थलों को तिथि के क्रमानुसार इनको लगाना है। जब कार्बन डेटिंग से इनकी तिथि का पता लगाया गया तो भाई सबसे पहला कौन सा था, फिर उससे पुराना कौन सा था, फिर उससे पुराना कौन सा था, इस तरीके से हमें बताना है। तो ऐसे माना जाता है कि जो अतिरम पक्कम है ये सबसे पुराना है, लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व का है। उसके बाद ईशापुर है, जो अतिरम पक्कम है वो कहाँ है? वो तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद ये ईशामपुर है, ईशामपुर ईशामपुर जो है वो पूरा पाषाणिक स्थल है और ये कर्नाटक के अंदर है। इसका ये माना जाता है कि ये लगभग 12 लाख साल पहले का है। फिर इसमें जो तीसरा है जलालपुर और दीना, इसको 5 से 7 लाख साल पहले का माना गया है। और जो ज्वालापुरम है ना, इसको माना गया है लगभग 74,000 साल पहले का। तो अब इसका अगर हम क्रम देखें तो इसका क्रम क्या बनेगा? बी के अकॉर्डिंग, कि सबसे पुराना अतिरम्पक्कम है, फिर तीसरा जो है ईशामपुर है, उसके बाद ये जलालपुर और दीना, ये तीसरे पर है, और जो सबसे पहला ये सबसे लेटेस्ट है ज्वालापुरम। ये जो जलालपुर और दीना है ना, ये अभी पाकिस्तान के अंदर है, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने ये 20 क्वेश्चन किए, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।